बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और इस जाती सर्दी ने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो सकता क्योंकि खाँसी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। एलर्जी की टैबलेट्स मैं ज़्यादातर लेती नहीं हूँ क्योंकि उनसे एक सुस्ती हो जाती है, नींद बहुत आती है। ये खुद ब खुद सही हो जाएगा घर के टोटकों से। और यहाँ पर मैंने बनाए थे शामी कबाब और उस तरफ रखे हैं छोले उबाल कर मैंने रखे हैं। इनकी थैलियाँ बनाकर मैं रख दूँगी जिस तरह से पहले आप लोगों ने देखा कि ज़िप-लॉक बैग्स में रखती हूँ। और ये रमज़ान की प्रिपरेशंस हो रही थी। 1 दिन पहले का ये मेरा ब्लॉग तब से मैंने स्टार्ट किया था। लास्ट में रहते थे तौलिए धोने के लिए और इसके अलावा जानमाज़ धोने थे। बस ये लास्ट का मैंने काम किया है। उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि फिर वो बात करने का ज़ाहिर में बात नहीं कर सकती थी। गला ख़राब ज़्यादा था और खाँसी हो जाती थी इस वजह से। अभी मैंने कहा ये मैं डिलीट तो नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, दुनिया आगे जा रही है, मैं पीछे रह चुकी हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये भी आप लोग देखना चाहेंगे कि मैंने रमज़ान से 1 दिन पहले क्या-क्या काम किए थे। तो शामी कबाब मैं बना कर रखती हूँ, वो मैंने बना कर रखे हैं। चने उबाल कर उनके पोर्शंस बनाकर मैं रख देती हूँ, वो मैंने काम कर लिया है। ये फिर बिरयानी बनी थी फर्स्ट रोज़े को। बच्चों ने कहा कि आप इतना नहीं कर सक रही हैं तो फिर आप हमें बिरयानी बना कर दे दें। इसके साथ थोड़े से मैंने पकोड़े बनाए थे, फ्रूट चाट और ये बिरयानी। जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ उस दिन मैं ज़्यादा एहतमाम नहीं करती हूँ। ये फिर सेकंड डे का है। इस दिन मैंने बनाए थे ये आलू की टिक्कियाँ मैं बनाती हूँ और फिर उसमें बेसन में डिप करके मैं बनाती हूँ, उसमें खटाई पाउडर मैं डालती हूँ, ये बहुत मज़े का बनता है। ये भी मैं बता देती हूँ, 2 और चीज़ें भी मैंने बनाई हैं। लेकिन टॉपिक ये है आज का कि रमज़ान प्रिपरेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये जो हम बना-बना कर फ्रिज में रखते हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग खाने-पीने के लिए रमज़ान का महीना जो है वो खाने-पीने का नहीं होता है और इबादत करने का होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि बना कर रखना चाहिए, इससे आपका टाइम बचता है और आप इबादत ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जी, आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि ये मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये मैंने आलू बॉयल किए थे। अगर आप लोग भी बनाते हैं तो मेरा तरीका सुन लें कि मैं कैसे बनाती हूँ। इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च कुटी हुई डाली है, खटाई पाउडर जिसे कचरी पाउडर कहते हैं ना, इसका कैरी जो ड्राई जो क्या कहते हैं उसे, कचरी पाउडर कहते हैं। जो खटाई पाउडर होता है ना, केरी का पाउडर होता है, वो मैं इसमें डालती हूँ ताकि खट्टा रहे। और इसमें वो जो मैंने चॉप करके हरी मिर्चें रखी हुई थी वो मैंने डाली हैं, जिसमें मैंने सिरका और नमक डाला था, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये मैं बना रही हूँ पकोड़ा मिक्स जो मैंने बनाकर रखा हुआ है। तो 2 तरह से मैं बनाती हूँ। एक तो ये है जिसमें आप अगर इस तरह की फ्राई करते जैसे डिप करके जो फ्राई किए जाते हैं ना, उसके लिए मैं पाउडर वाले मसाले ऐड करती हूँ। जैसे मैंने बेसन लिया है, इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक और लाल मिर्च सारी चीज़ें पिसी हुई डाली हैं। और जो दूसरा वाला बनाऊँगी उसमें मैं कुटी हुई चीज़ें डालूँगी। तो इसी वजह से अलग-अलग मैं बना लेती हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, हल्दी है, लाल मिर्च है और बस यही चीज़ें, लेकिन पिसी हुई मैंने डाली हैं। ज़ीरा साबुत ही इसमें ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करना है और इसके बाद नमक भी मैंने इसमें ऐड किया था। और हल्दी इस वजह से डालती हूँ, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। जब भी आप फ्राई करते हैं ना कुछ चीज़ें, जैसे अभी मैं टिक्कियाँ डिप करके फ्राई करूँगी या फिर कुछ और, आप आलू आलू के पकोड़े बनाएँ, हरी मिर्चों के बनाएँ, कोई भी बनाएँ, तो उसमें कलर अच्छा आ जाता है हल्दी डालने से, वैसे भी अच्छी होती है। दूसरा वाला जो मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने 1 केजी बेसन लिया है। इसमें 1 प्याली कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, 3 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी और आधी प्याली कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी, आधी प्याली ज़ीरा ऐड कर देंगे और बस ये तैयार हो कर रही। इसके अलावा इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं और इसे एयर टाइट आप किसी भी डब्बे में भर के रख लें। उसके बाद जब भी आप बनाना चाहें पकोड़े तो टाइम बहुत बचता है। और प्याज कटिंग करें, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह, और इसमें से 2-3 चम्मच जितने भी आप बनाना चाहते हैं। आ जाते हैं जी टॉपिक की तरफ। जो मैंने कहा था कि ये चीज़ें हमें मेक इन फ्रीज़ करना चाहिए या नहीं, या फिर रमज़ान की प्रिपरेशंस होनी चाहिए, सजावट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं। जो मेरा बचपन गुज़रा है, मैंने जब भी अम्मी को देखा तो अम्मी ने कभी भी तैयारी नहीं की थी।
कुछ भी बनाकर नहीं रखा था, कोई इस तरह की चीज़ें जो हम बनाकर रखते हैं फ्रीज़र में, वो कभी भी अम्मी ने बनाकर नहीं रखी थी। सहरी में हम लोग उठते थे, हमें ज़्यादातर यही कहते थे कि दही के साथ खा लो, सीने में जलन होती है, मिर्चों का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। अब्बू भी मना करते थे, अम्मी कहती थी सफ़ेद चावल बना देती हूँ, उसके साथ दही खा लो या फिर पराठे के साथ दही खा लो। अंडे वग़ैरह इस तरह की मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खाया करो, प्यास लगेगी। इस तरह की बातें होती थी। पूरा दिन हमारा उस वक़्त हम लोग स्कूल गोइंग होते थे, छोटे थे तब की मैं बात कर रही हूँ। तो स्कूल जाते थे सुबह, मुझे बड़े चक्कर आते थे अगर मैं दही के साथ अगर चावल खा लेती थी। मुझे एक तो पसंद नहीं था, थोड़ा-सा खा लेती थी, दिल ही नहीं चाहता था खाने के लिए। इसके अलावा मिर्चों वाली चीज़ें सब बड़े कहते थे कि नहीं खाया करो, इससे सीने में जलन होती है, तो वो भी नहीं खाते थे, सालन भी नहीं खाते थे, वही दही पर। फिर मैं वहाँ जाती थी ना, स्कूल से जब मैं आती थी उसके बाद ना ही अम्मी के साथ हम लोग कोई काम कर सकते थे, ना ही कुछ और, बस पड़े रहते थे। नमाज़ भी बहुत मुश्किलों से पढ़ी जाती थी, अक्सर कहते थे अम्मी बैठकर पढ़ लें, या फिर कभी-कभार शाम वाली नमाज़ तो हम लोग असर वाली पढ़ ही नहीं सकते थे। मैं और मेरी सिस्टर, हमें तो बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, हमसे नहीं पढ़ी जाती थी नमाज़। अम्मी भी थक जाती थी बहुत ज़्यादा। अम्मी को हमने हमेशा देखा कि उन्होंने जब भी बनाया उसी वक़्त फ्रेश पकाया, उसी वक़्त आटा गूँधा, उसी वक़्त रोटियाँ बनाई, सहरी की बात कर रही हूँ, और उसी वक़्त ही सब कुछ किया, या चावल वग़ैरह बनाने होते थे वो उसी वक़्त ही बनाती थीं। फिर इफ्तारी का जो काम है वो स्टार्ट कर लेती थी, दोपहर से 2 बजे से ही वो स्टार्ट कर लेती थी। जो भी कटिंग वग़ैरह होती थी वो कटिंग करके, तब ज़्यादातर सालन ही बनता था, पकोड़े कभी-कभार हमारे घर में बनते थे, लाल वाला शरबत बन जाता था, और दूसरा तरबूज आता था। फ्रूट्स में ज़्यादातर फ्रूट्स नहीं आते थे, कभी-कभार और कोई फ्रूट आ जाता था, वरना तो तरबूज ही होता था। तो वो खाकर तो वैसे ही पेट भर जाता था। तो अम्मी ना दोपहर से स्टार्ट कर लेती थी पकाना, और बस वो रोटी और सालन बनने में इतना टाइम लग जाता था। ज़ाहिर है कटिंग, चॉपिंग, फिर माशाल्लाह हम 5 बच्चे, हम लोगों का किसी न किसी से कुछ न कुछ बात भी होती रहती थी। कभी हम लोग लड़ लेते थे, कभी हमें देखना। तो अम्मी की हालत हम लोग देखते थे कि शाम के टाइम तक बहुत ख़राब हो जाती थी। अम्मी भी थक जाती थी। इशा की नमाज़ बड़ी मुश्किलों से पढ़ती थीं, और थकी-थकी सी लगती थी बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें इसी वजह से कहती थी दही वगैरह से खा लो, सिंपल खाना चाहिए सहरी में, क्योंकि इतना पक ही नहीं सकता था। क्योंकि उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी, दोपहर में सोने का भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे जो छोटे भाई-बहन थे उनका रोज़ा नहीं होता था घर में, उनके लिए फिर उन्होंने पकाना होता था, और सहरी इफ्तारी करना, पूरा मैनेज करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। मेरे ख़्याल में अगर इस तरह की चीज़ें तैयार करके रख दी जाएँ तो 2-3 दिन लगते हैं इसे करने में, लेकिन बाकी का टाइम जो है वो सुकून से गुज़रता है। और फिर टेंशन बहुत कम हो जाती है। शाम को जैसे इफ्तारी का टाइम आएगा तो हमें कुछ पकाना है, या फिर सहरी में सालन की टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है। और अभी जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो इफ्तारी पर कोई असर नहीं पड़ा था, बहुत अच्छे से हमारी इफ्तारी हो गई और थी। माशाल्लाह माशाल्लाह सहरी पर भी कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि कबाब तो मैंने वो करके फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, शामी कबाब इतने सारे मैं बना लेती हूँ, तो वो काम आ जाते हैं, सहरी में भी काम आते हैं। कभी अगर बच्चों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज़, तो वो भी अपने लिए बर्गर बनाकर घर में ही खा लेते हैं, बाहर से कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सजावट मेरे ख़्याल में ये भी होना चाहिए, ये इससे थोड़ा-सा स्पेशल सा फ़ील आता है। थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा तो घर में नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि थोड़ा-सा बच्चों को स्पेशल इस दौर में, अगर आपके बच्चे 30 रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ और तरावी की पाबंदी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिदायत दे। लेकिन ये है कि कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बचपन से ही उनको आदत डालनी पड़ती है, फिर जाकर उनकी आदत पक्की हो जाती है। और खाने में थोड़े से ऑप्शंस देने चाहिए, क्योंकि और ये लोग कहते हैं ना कि ये क्यों कोई खाने-पीने का महीना नहीं है, आप लोग ये करते हैं। तो देखिए आम दिनों में भी तो हम लोग खा रहे होते हैं, हमारे बच्चे आम दिनों में भी बच्चे बाहर से चीज़ें मँगवा कर खा रहे होते हैं, या फिर मैं घर में अगर हफ़्ते में 1 मर्तबा बिरयानी नहीं बनाती हूँ, तो वो बाहर से मँगवा लेते हैं। खाते-पीते तो वैसे भी हैं, तो फिर रमज़ान में क्यों हम दाल और वो सब्ज़ी बनाएँ? वैसे भी तो खा रहे होते हैं ना ये सारी चीज़ें, चटपटे की तो वैसे ही बच्चों को आदत हुई हुई है, सारे ही खाते हैं, बड़ों को भी आदत हो चुकी है अभी तो। तो वैसे बनाते हैं, तो अभी अगर रमज़ान के महीने में खा लिया तो क्या हो जाएगा? इस पे कोई पाबंदी तो नहीं है खाने-पीने पर।
तो मेरे ख़्याल में तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पे काफ़ी लोग कहते हैं कि क्यों पका कर रखते हैं, क्यों? इससे बड़ी टाइम की बचत हो जाती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और घर में कोई इस तरह का कॉर्नर सेट करना या सजाना, इससे बच्चों में वो फ़ील आता है, बच्चों को फ़ील दें कि ये एक ख़ास महीना आया है। इसके साथ-साथ कुरान शरीफ और तरावी पर माशाल्लाह मेरा बेटा भी जाता है, तो सबके बच्चों को अल्लाह ताला हिदायत दे, हमारे सबके बच्चों को। और आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोगों ने चीज़ें फ्रीज़ करके रखी हैं या नहीं रखी हैं? मैंने अपना टेबल भी साफ़-सुथरा कर लिया है। ये जो प्लास्टिक शीट है ये मैं सदर से लेकर आई थी, और ये जो रनर है और ये जो मोमबत्ती वग़ैरह सारा कुछ मैंने रखा है, ये मैंने कहाँ से लिया है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।